ओम परमात्मने नमः। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। अर्थात मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी, संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध ना हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन, उपाय भी भगवान ही हो और साध्य उपेय भी भगवान ही हो, और यही अनन्य योग के द्वारा भगवान है अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। तो जिस साधन में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। और इसमें शंका क्या है कि यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों स्वतः एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहां भक्ति से तत्व ज्ञान, साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है, और जहां ज्ञान से पराप्त भक्ति, साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब यहां शंका है कि भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? तो इसका समाधान यह है कि ज्ञान योग के साधक जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान यानी भक्ति प्रधान और विवेक प्रधान यानी ज्ञान प्रधान। नंबर 1, भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस श्लोक में मई और मद भक्ता तथा मद भावाय पदों के आने से सिद्ध होता है कि भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु एक बार भी अस्मत् में वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग
होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। अब दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहां घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्ट करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। अब पांतजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणीत ध्यान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है और इसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। नंबर 2, विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उसका उपाय यह है कि केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। तद्विविक्त देश सेवित्वम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्वम है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि को एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूं, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। तो जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। तो वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और न होगी, जिसमें न इंद्रियां हैं, न प्राण हैं, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण एक परमात्मा तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिससे संसार प्रतीत हो रहा है वो इंद्रियां अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है। हमारा स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति के अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अरतिर्जन संसदी साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है,
कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले को समाचार प्राप्त करें, ऐसी किंचित मात्र भी इच्छा प्रीति न हो। परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अरतेव जन संसदे नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती हो, आपस में तत्व का विचार होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती। प्रत्युत वह तो आवश्यक कहा भी गया है कि संग सर्वात्मना त्याज्य चेन्त्यंतु न शक्यते स सद्भे सह कर्तव्य सताम संगो हि भेषजम। अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषधि है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोल जय श्री कृष्णा।